एवरीवन, वेलकम टू बीपीएस अड्डा। बीपीएस अड्डा पर आप सभी का स्वागत है। आज है 13 मई और आज हम 13 मई 2021 से जितने भी करंट अफेयर्स आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा उन सभी को डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होगा उसको भी हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको डेली करंट अफेयर्स का PDF चाहिए तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा टेलीग्राम चैनल। हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आप वहाँ से जा करके इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अटलांटिक को पार करने वाला दुनिया का पहला मानव रहित पोत कौन बन गया है। मानव रहित पोत कहने का मतलब ये होता है कि उस पर कोई जो चालक दल होगा वो मानव नहीं होगा, अनमैन्ड होगा। आपके पास ऑप्शन है ए मे फ्लावर 100, बी मे फ्लावर 200, सी मे फ्लावर 300 एंड डी मे फ्लावर 400। देखिए, अटलांटिक को पार करने वाला दुनिया का पहला मानव रहित पोत जो बन गया है वो है मे फ्लावर 400। अब चूंकि अटलांटिक न्यूज में है तो इसे हम देख लेते हैं मैप पे। अटलांटिक ओशन ये देखिए, ये है साउथ अमेरिका, ये नॉर्थ अमेरिका, ये अफ्रीका, ये यूरोप। और इन चारों कंटिनेंट के बीच में आप देख सकते हैं जो ओशियन है, ठीक है, ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन और ये साउथ अटलांटिक ओशन, ये पूरे के पूरे क्या है, अटलांटिक ओशन है। और इसको डिवाइड किया है, जो इक्वेटर है, ये जो देख रहे हैं इक्वेटर यहाँ से क्रॉस कर रहा है, इसको डिवाइड किया है नॉर्थ अटलांटिक ओशन में, साउथ अटलांटिक ओशन में। और ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। तो अब चूंकि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है तो अब हम देख लेते हैं विश्व का पहला बड़ा महासागर को भी। ये देखिए, ये पिक्चर में देख सकते हैं पैसिफिक ओशन को। पैसिफिक ओशन विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। इसके साथ ही जो एक महत्वपूर्ण फैक्ट है वो ये कि विश्व का जो सबसे गहरा महासागर है, जिसका आप नाम सुने होंगे मैरियाना ट्रेंच, ये भी कहाँ पर है, प्रशांत महासागर में है, ठीक है। तो मैरियाना ट्रेंच भी कहाँ पर है, प्रशांत महासागर में ही है। और प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। और यह क्या करता है, अमेरिका और एशिया को अलग करता है, ठीक है। आप ये देख सकते हैं, ये अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, और इधर एशिया है, इसको क्या करता है, अलग करता है। तो इतना आपको इस प्रश्न से याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र में भारत की वृद्धि दर 2022 में क्या रहने का अनुमान लगाया है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन ने जो वर्ष 2022 के लिए भारत का ग्रोथ रेट का जो प्रोजेक्शन किया है वो प्रोजेक्शन आपको बताने हैं। आपके पास ऑप्शन है ए 9.52%, बी 10.1%, सी 10.5% एंड डी 12.2%। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो भारत का अनुमान, वृद्धि दर का अनुमान लगाया गया है वो है 10.1%। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी 10.1%। अब चूंकि संयुक्त राष्ट्र न्यूज में है तो इसे हम देख लेते हैं। ये आप देख सकते हैं फ्लैग ऑफ यूनाइटेड नेशन। और संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क में है। इसके वर्तमान में महासचिव है एंटोनियो गुटेरेस। स्थापना इसका हुआ था 24 अक्टूबर 1945 के। और कुल सदस्यों की संख्या है 193। अगर इसकी आधिकारिक भाषाओं की बात करें तो इसकी आधिकारिक भाषा है चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी, स्पेनी और अरबी। इसके साथ ही आपको मैं बता दूं कि भारत संयुक्त राष्ट्र अर्थात यूनाइटेड नेशन का सदस्य है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है। ए 4 मई, बी 3 मई, सी 12 मई एंड डी 11 मई। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस प्रत्येक वर्ष 12 मई को मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी 12 मई। अब हम सारे दिवस जो हमारे ऑप्शन में है उसको हम देख लेते हैं। 4 मई को क्या मनाया जाता है, 4 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन अर्थात फायर फाइटिंग डेज, ठीक है। फायर फाइटर डेज कब मनाया जाता है, 4 मई को मनाया जाता है। और 3 मई को क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम दिवस, विश्व प्रेस की स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, 3 मई को मनाया जाता है। और 11 मई को क्या मनाया जाता है, नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, नेशनल टेक्नोलॉजी डे। ये देखिए, 8 मई अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। और ये क्यों मनाया जाता है, आधुनिक
चिकित्सीय नर्सिंग की स्थापना करने वाली मानवतावादी समाज सुधारक फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। किनके जन्म दिवस पर? फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्म दिवस पर मनाया जाता है 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे। और ये कब क्यों मनाया जाता है? 11 मई 1998 को पोखरण परमाणु परीक्षण हुआ था, उसी के एनिवर्सरी पर ये नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को, प्रेस की स्वतंत्रता अर्थात प्रेस की आज़ादी के लिए 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 1 मई को क्या मनाया जाता है? विश्व श्रमिक दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो मजदूरों के द्वारा दिए गए कंट्रीब्यूशन को सेलिब्रेट करने के लिए 1 मई को विश्व श्रमिक दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न है लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ए. शकूर राथेर, बी. विनोद मित्तल, सी. हिमेश शेखावत एंड डी. शशि थरूर। देखिए, लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली जो है शकूर राथेर के द्वारा लिखा गया है, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए शकूर। प्रश्न है जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 100% पाइप जल कनेक्शन का लक्ष्य हासिल करने वाला चौथा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है? आपके पास ऑप्शन है ए गोवा, बी तेलंगाना, सी अंडमान एंड निकोबार, डी पुदुचेरी। जल जीवन मिशन की बात करें तो जल जीवन मिशन जो है वर्ष 2019 अगस्त 2019 में शुरू किया गया था और 100% पाइप जल कनेक्शन का लक्ष्य हासिल करने वाला चौथा राज्य जो बन गया है वो है पुदुचेरी। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी पुदुचेरी। और पहला कौन बना था? पहला बना था गोवा, उसके बाद तेलंगाना, उसके बाद अंडमान निकोबार एंड चौथा पुदुचेरी बन गया है। अब जल जीवन मिशन की हम बात करें तो देखिए जल जीवन मिशन जो है वर्ष 2019 में अगस्त में ये केंद्र सरकार के द्वारा किया गया था, इसकी घोषणा जल जीवन मिशन की। इसका उद्देश्य है वर्ष 2024 तक देश के प्रत्येक ग्रामीण घर में नल के पानी के कनेक्शन प्रदान करना। तो ये जो महत्वपूर्ण फैक्ट है आपको, सबसे पहले जल जीवन मिशन कब लॉन्च किया गया था? अगस्त 2019 में केंद्र सरकार के द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है? वर्ष 2024 तक देश के प्रत्येक ग्रामीण घर में नल के पानी को कनेक्शन प्रदान करना। अब इसके बारे में थोड़ा सा जो और महत्वपूर्ण फैक्ट है जो आपको अगर यूपीएससी एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें पूछे जाने की जो संभावना है वो ये कि सबसे पहले देखिए कुछ जो इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। पाइप्ड वाटर सप्लाई टू ऑल रूरल हाउस होल्ड बाई 2024। ठीक है, ये तो हमने डिस्कस कर लिया। दूसरा पॉइंट क्या है? इंटीग्रेटेड डिमांड एंड सप्लाई साइड मैनेजमेंट ऑफ वाटर एट द लोकल लेवल। तो जितने भी डिमांड एंड सप्लाई है उसको सारे के सारे को क्या करना है? इंटीग्रेट करना है एट लोकल लेवल। किस लेवल पर? लोकल लेवल पर। जितनी भी डिमांड एंड सप्लाई है उस सारे के सारे को इंटीग्रेट करना है एट लोकल लेवल। तीसरा पॉइंट है विल कन्वर्ज विद अदर सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट स्कीम। अगर इसी तरह का कोई स्कीम जैसे बिहार में नल जल योजना, तो ये जो है जल जीवन मिशन जो है ये उस योजना के साथ क्लब कर जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? उस योजना के साथ क्लब कर जाएगा अर्थात जुड़ जाएगा। अगला पॉइंट क्या है? क्रिएशन ऑफ लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ग्राउंड वाटर रिचार्ज एंड मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड वेस्ट वाटर फॉर रीयूज इन एग्रीकल्चर। ये पॉइंट जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्या करना है? क्रिएशन ऑफ लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर अर्थात लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाना, उसके साथ ही रेन वाटर हार्वेस्टिंग का व्यवस्था करना, ग्राउंड वाटर रिचार्ज एंड मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड वेस्ट वाटर फॉर रीयूज अर्थात जो भी पानी जो है घरों से बर्बाद हो रहा है इसके साथ ही रेन वाटर हार्वेस्टिंग अर्थात बारिश के जल को कैसे इकट्ठा किया जाए उसकी व्यवस्था करना। क्रिएशन ऑफ लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर, लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्रिएट हो सकता है? यही क्रिएट हो सकता है कि जैसे तालाब का निर्माण, ये सारे के सारे जो है लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो इतना जो है आपको इस पॉइंट से याद करना है क्योंकि ये जो चारों के चारों पॉइंट हैं अगर आप पीसीएस या यूपीएससी के एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें आपको स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन या एक से अधिक वाले ऑप्शन में इस तरह का प्रश्न आपको मिल सकते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा वर्ष अर्थात इस वर्ष ग्रीन ऊर्जा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? भारतीय चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा इस वर्ष अर्थात वर्ष 2021 में ग्रीन ऊर्जा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है?
ए IREDA अर्थात इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी एंड डेवलपमेंट एजेंसी, बी IIPA अर्थात इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी, सी टेरी अर्थात द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, एंड डी ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैसेज कॉरपोरेशन। देखिए, भारतीय चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा वर्ष 2021 का ग्रीन ऊर्जा पुरस्कार जो है वो IREDA को दिया गया है। किसको दिया गया है? इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी को। ठीक है, तो इतना आपको इस प्रश्न से याद रखना है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।